सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एचडीपी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए वेटनरी गायनेकोलॉजी की है और इस क्लास में हम पढ़ रहे थे टॉर्जन ऑफ द यूट्रस। और टॉर्जन ऑफ द यूट्रस के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे टॉर्जन ऑफ यूट्रस के कारण, जिसमें अपन ने गर्भाशय की स्थिति व बच्चे का प्रेजेंटेशन बदलना, इन दो कारणों के बारे में अपन पढ़ चुके थे। अब अपन पढ़ेंगे कि बच्चे का भार व लिंग टॉर्जन ऑफ यूट्रस का कारण कैसे बन सकता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि अगर मादा पशु गर्भित है और उस मादा पशु के गर्भाशय में अगर नर बच्चा है तो टॉर्जन ऑफ यूट्रस होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि नर बच्चे का वजन है जो मादा बच्चे की तुलना में अधिक होता है और उस फीटस के अधिक वजन की वजह से पशु में टॉर्जन ऑफ यूट्रस की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आपके चौथा कारण है कि वातावरण व गर्भित मादा पशु का प्रबंधन, यह भी टॉर्जन ऑफ यूट्रस का बहुत बड़ा कारण है। वो कैसे हैं कि मान लो अपने पास मादा पशु है और वो मादा पशु प्रेग्नेंट है और उस प्रेग्नेंट पशु को जब अपन पहाड़ी क्षेत्र में या ऊबड़ खाबड़ जगह पर चराने के लिए ले जाते हैं तो उन ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर चढ़ते समय या उतरते समय भी टॉर्जन ऑफ यूट्रस हो सकता है। इसके अलावा गर्भित पशु को लंबे समय तक कम जगह में बांधकर रखना जहाँ पर उसके घूमने की जगह कम हो। अगर पशु खुले में कम घूमेगा तो भी उसमें टॉर्जन ऑफ यूट्रस हो सकता है। इसीलिए जब भी अपन पशु का शेड बनाते हैं तो उस शेड में अपने को एक मापदंड दिया जाता है और उस मापदंड के आधार पर ही शेड बनाया जाता है। ऐसे नहीं बनाया जाता। ऐसे अगर मान लो अपने पास 20 फीट जगह है और उसमें अपन 15 गाय रखना चाहते हैं, भैंस रखना चाहते हैं तो नहीं रख सकते। इनको खुले में फिरने के लिए भी उचित स्थान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कारण आपके कि अपन जैसे पशु को चरने के लिए छोड़ दिया है, भेज दिया और पशु नदी तालाब में तैर रहा है, लौट रहा है, तो उस स्थान पर भी मादा पशु को टॉर्जन ऑफ यूट्रस हो सकता है। या मान लो अपने पास फर्श है, पशुशाला है, उसमें फर्श लगा हुआ है और उस फर्श पर पशु फिसल जाता है तो पशु के फिसलने के कारण भी टॉर्जन ऑफ यूट्रस हो सकता है। इसके अलावा कई बार अपन क्या कहते हैं कि पशु प्रेग्नेंट होता है तो उस प्रेग्नेंट पशु को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस दौरान अगर उसको अपन लंबी दूरी तय करवा रहे हैं तो उसकी वजह से भी पशु को टॉर्जन ऑफ यूट्रस हो सकता है। और पशु को अपन ट्रक या पिकअप या गाड़ी में चढ़ाते हैं, उतारते हैं, उस समय भी पशु के टॉर्जन ऑफ यूट्रस हो सकता है। इसके अलावा प्रबंधन की भी बात है इसमें कि वातावरण व गर्भित मादा का प्रबंधन, यानी उसको अपन अगर संतुलित आहार नहीं देंगे तो पशु में संतुलित आहार की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी होगी, विटामिन्स की कमी होगी, पानी वगैरह की कमी होगी। इनकी वजह से भी पशु में टॉर्जन ऑफ यूट्रस हो सकता है। इसके अलावा अगर अपन गर्भित पशु को ज़्यादा दैनिक कसरत करवाते हैं तो भी आपके टॉर्जन ऑफ यूट्रस हो सकता है। तो ये थे आपके टॉर्जन ऑफ यूट्रस के कारण। मुख्य रूप से टॉर्जन ऑफ यूट्रस के 4 कारण हैं। पहला है गर्भाशय की सामान्य स्थिति, दूसरा कारण है बच्चे का प्रेजेंटेशन बदलना, तीसरा कारण है बच्चे का भार व लिंग और चौथा कारण है आपके वातावरण व गर्भित मादा पशु का प्रबंधन। ये सभी कारक पशु के टॉर्जन ऑफ यूट्रस के कारण है जिनकी वजह से मादा पशु में गर्भाशय के घुमाव की स्थिति पैदा होती है। तो टॉर्जन ऑफ यूट्रस की डेफिनेशन भी हो गई, इसके कारण है वो भी हो गए। और अब अपन देखते हैं
कि घुमाव की प्रकृति या नेचर ऑफ द यूटेराइन टॉर्जन, यानी गर्भाशय घुमाव की प्रकृति, किस किस प्रकार का गर्भाशय घुमाव मादा पशु में पाया जाता है, उसकी कौन कौन सी दिशा होती है। तो टॉर्जन की प्रकृति के बारे में बात करें तो अधिकतर दाएं तरफ का टॉर्जन पाया जाता है जिसे क्लॉकवाइज टॉर्जन कहते हैं, और बाएं तरफ का टॉर्जन है जो बहुत ही कम पाया जाता है। अगर पाया जाता है तो बाएं तरफ के टॉर्जन को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्जन या काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्जन कहते हैं। इस टॉर्जन की प्रकृति है जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों होती है, क्योंकि अधिकतर प्रेगनेंसी है जो राइट साइड में होती है। और राइट साइड में क्यों होती है, क्योंकि जो भी आपके मादा पशु होते हैं, गाय भैंस हो चाहे भेड़ बकरी हो, उनमें राइट साइड की ओवरी है वो ज़्यादा डेवलप होती है और लेफ़्ट साइड की ओवरी कम डेवलप होती है। जब राइट साइड की ओवरी ज़्यादा डेवलप होगी तो ग्राफिन फॉलिकल है वो भी राइट साइड का डेवलप होगा, ओवुलेशन है वो भी राइट साइड से होगा, तो गर्भधारण भी राइट हॉर्न में होगा। और जब राइट हॉर्न में गर्भधारण होगा तो पशु में क्लॉकवाइज टॉर्जन होगा।